दोस्तों गेमिंग एक ट्रेंड है जो पाकिस्तान में भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोग अपने लाखों करोड़ रुपया ज़ाया करते हैं और सिर्फ गेमिंग कंप्यूटर या कंसोल ख़रीदते हैं। सो दोस्तों आज एक रिसर्च के मुताबिक मैं आपको टॉप 10 बेस्ट गेम्स के बारे में बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी गेम्स बेस्ट हैं क्योंकि हर एक की अपनी चॉइस होती है, लेकिन आप इनको ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर खेलें। सो हैप्पी टीवी की नई वीडियो में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 10 पे हमारे पास बेसबॉल सुपर मेगा बेसबॉल 2। ये एक बेसबॉल गेम है। बेसबॉल एक स्पोर्ट है जो पूरी दुनिया में खेला जाता है सिवाय पाकिस्तान के। हालांकि पाकिस्तान में भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे बेसबॉल खेला जाता है, ना होने के बराबर है। तो बेसबॉल एक अच्छी गेम है और इसमें काइनेटिक टेक्नोलॉजी है, मतलब जो आप बेसबॉल बैट पकड़ के करेंगे वही आपकी गेम में होगा। ये सिर्फ Xbox One में अवेलेबल है, सो आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको नहीं खेल सकते। हालांकि आप एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9 पे मिनट एक फर्स्ट डी 2D और 3D कार्डबोर्ड भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें आपको एक एलियन मिलता है जिसको आपको फाइट्स करनी पड़ती है। ये गेम हमें सेगा की यादें दिलवाती है, लेकिन ये गेम काफ़ी अच्छी है क्योंकि गेमों में एडिक्शन होता है और ये गेम वही है जिसमें आप एक दफ़ा खेलेंगे तो आप इसको खेलते ही जाएंगे। तो ये गेम भी आप ज़रूर खेलें, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नंबर 8 पे सर्वाइविंग मार्स। ये एक 3D और सिटी सिमुलेशन गेम है, सर्वाइवल गेम है। इसमें आपको मुख्तलिफ सीरीज़ वगैरह क्रिएट करनी पड़ती हैं और उसको एक मिशन अचीव करना पड़ता है। तो ये गेम काफ़ी अच्छी है, 2018 की लेटेस्ट गेम। आप इसको सिंपल खेल सकते हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अवेलेबल है, Xbox में भी अवेलेबल है और प्ले स्टेशन के हर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अवेलेबल है। तो आपको सिंपल खेलें, काफ़ी अच्छी गेम है। नंबर 7 है फ्रोस्टपंक एक एक्शन एडवेंचर गेम है। काफ़ी बेस्ट गेम है। इसमें आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है और कुछ ना कुछ आपको सर्वाइवल भी करना पड़ता है। लाइक आपको इसमें सिटी बिल्डिंग और मॉन्स्टर एडवेंचर, एक्शन एडवेंचर, आप इसके जेनर को समझ लें कि तमाम जो कैटेगरीज हैं इसमें सही बैठती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी गेम है। आपके PC में भी अवेलेबल है और प्ले स्टेशन की सीरीज़ में भी अवेलेबल है। खेल सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। नंबर 6 पे डोंकी कॉन्ग कंट्री ट्रॉपिकल फ्रीज। ये कार्टून भी थे जो काफ़ी अच्छे हैं। डोंकी कॉन्ग एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ है जो सिंपल आप बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। डोंकी कॉन्ग में आपको डिफरेंट जो है फ्रूट्स वगैरह पकड़ने होते हैं और उनको खेलना होता है। तो ये गेम काफ़ी अच्छी है, आप खेल सकते हैं। नंबर 5 पे है मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड। मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड एक अच्छी गेम है, फेवरेट कैटेगरी है क्योंकि इसमें एक हीरो सबसे फाइट करता है, बिग मॉन्स्टर से फाइट करता है। इसमें आप मॉन्स्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं और लड़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक एक्शन एडवेंचर गेम है जो आपको कभी भी बोर नहीं होने देंगे, ये मेरी बात की गारंटी है। नंबर 4 पे द सॉस ऑफ डिटो। ये चिल्ड्रन के लिए गेम बनाई गई है, स्पेशली टारगेट किए गए बच्चों को, लेकिन काफ़ी मज़ेदार गेम है क्योंकि अभी भी नौजवान लोग भी साइगा भी खेलते हैं और दूसरे छोटी गेम्स भी खेलते हैं। तो ये गेम काफ़ी रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ आती है और ये 2D एनिमेशन आप इसको कह सकते हैं और 3D एनिमेशन भी कह सकते हैं। ये वो गेम है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें या अपने बच्चों के लिए भी ट्राई करें। नंबर 3 पे आती है जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन। ये एक मूवी है जिसका आपको याद होगा। जुरासिक वर्ल्ड की एक सीरीज़ थी मूवी की जो 90 के ज़माने में शुरू हुई थी, अभी तक चलती आ रही है। जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन एक ऑफिशियल बेस्ड गेम है जो आपकी इस मूवी की स्टोरी है, आपको वही गेम में करना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी गेम है, आप इसको खेल सकते हैं। आपके PC में अवेलेबल है जो काफ़ी अच्छी बात है। नंबर 2 पे कैलिस्टर एक 1D 2D एनिमेशन रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाली गेम है। इसमें आपको सिंपल एक अपने हीरो से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जंप करते हुए मिशन को अचीव करना पड़ता है। तो ये गेम आप खेल सकते हैं, काफ़ी सुपर रियलिस्टिक ग्राफिक्स गेम है और आप इसको अपने एंड्रॉइड फ़ोन में भी खेल सकते हैं। लास्ट वन माय फेवरेट गॉड ऑफ वार इज़ द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड और आई थिंक सो जब मैंने इसको खेला था 2005 में तो भी काफ़ी बेहतरीन थी। मैंने इसके पहले सीरीज से शुरू किया और उसको अभी तक सब पार्ट्स ख़त्म किए। अनफॉर्चुनेटली गॉड ऑफ वार का जो लेटेस्ट पार्ट है जिसका नाम सिर्फ गॉड ऑफ वार है, ये सिर्फ प्ले स्टेशन फ़ोन में है। सो अगर आपके प्ले स्टेशन फ़ोन नहीं है तो आप नहीं खेल सकते। अदरवाइज आप बाहर पब्लिक प्लेस में गेमिंग जोन्स में तो जा सकते हैं, लेकिन अपने कंप्यूटर में नहीं खेल सकते क्योंकि ये सिर्फ प्ले स्टेशन 4 है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये गेम एक दफ़ा खेलेंगे तो खेलते ही जाएंगे क्योंकि इससे ज़बरदस्त गेम और भी कहीं नहीं है। सो दोस्तों हैप्पी टीवी की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कर दें और भी इस तरह की वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल घंटे के बटन पर क्लिक करें।